प्रिय छात्रों, कक्षा 9 में आपका स्वागत है। अध्याय 12 का अध्ययन आज हम करने जा रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र एक बटे दो गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ये हमारा त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र है। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। जैसे मान लिया इसमें 1/2 आधार हमारा 10 हो, ऊंचाई 5 हो, तो 25 वर्ग इकाई ये हमारा क्षेत्रफल आ जाता है। परंतु क्या हम ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं जिसकी ऊंचाई दी हुई ना हो? तब हम क्या करेंगे? आइए हम इसके ऊपर विचार करते हैं कि अगर हमें ऊंचाई नहीं दी हुई हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा। इसके लिए हीरो नाम के वैज्ञानिक ने एक सूत्र प्रतिपादित किया था, जिसे हीरो या हीरोहन का सूत्र कहा जाता है। जैसे ये एक त्रिभुज है ए बी सी, इसकी भुजाएं ए बी और सी है। तब हीरोहन के सूत्र से त्रिभुज के क्षेत्रफल अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी के द्वारा निकालते हैं। यहाँ पर एस है वो ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, ये त्रिभुज का अर्ध परिमाप है। यहां पर पुनः एक बार मैं आपको बता दूं, ये कोई त्रिभुज है ए बी सी, जिसकी भुजाएं ए बी और सी है। तो हीरोहन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, यहां पर एस ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, ये एस है वो त्रिभुज का अर्ध परिमाप है और ए बी सी त्रिभुज की भुजाएं हैं। यहां पर हमें ऊंचाई नहीं दी हुई होगी, तीनों भुजाएं दी हुई होंगी। परिमाप से मतलब है हमारा, एक बार फिर से समझ लें, त्रिभुज का परिमाप होता है कि अगर मैं ए से चलना शुरू करूं, ए से बी, बी से सी और सी से पुनः ए पे आता हूं, तो ये त्रिभुज का परिमाप कहलाता है। यानी किसी भी आकृति, खेत या जैसे स्कूल की बाउंड्री है या खेत की जो बाहर बाड़ की हुई होती है, जो बाहर वाली बाउंड्री होती है वो परिमाप कहलाती है। तो यहाँ पे हम त्रिभुज का अर्ध परिमाप यानी परिमाप का आधा करके लेंगे। इसको हमें वो एक उदाहरण के द्वारा सवाल को समझते हैं, सूत्र को। एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे यहाँ पर एक त्रिभुज है जिसकी तीनों माप हमें दी हुई है। एक माप है 32 मीटर, एक है 24 मीटर और ये है 40 मीटर। ये चित्रानुसार त्रिभुज की तीनों मापें दी हुई है, 32 मीटर, 24 मीटर और 40 मीटर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालेंगे, जो कि हमारा एस है। अर्ध परिमाप एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। यहाँ पर इन तीनों भुजाओं में से हम किसी को भी ए बी सी ले सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा सवाल के अंदर। तो यहाँ पर जैसे ए 40 मीटर ले लेते हैं, बी 24 मीटर और सी 32 मीटर लें। तो इन तीनों का योग करेंगे अब 40 प्लस 24 प्लस 32, इनको भाग देंगे 2 से, तो इनका टोटल योग हो जाएगा 40 20 60 और 30 70, और ये हो जाएगा हमारा 96। 96 में 2 का भाग देंगे तो हमारे पास त्रिभुज का अर्ध परिमाप 48 मीटर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा अर्ध परिमाप ए प्लस बी प्लस सी बटे 2
40 + 24 + 32/2, इनका योग 96। 96 में 2 का भाग दिया, 48 मीटर आ गया। 2 का भाग देना आधा करना होता है, हमेशा याद रखें। अब यहाँ पे हमारे त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र है √S, S - A, S - B, S - C। तो यहाँ पे अब हम मान रखेंगे S जो हमारे पास अर्ध परिमाप है वो है 48। तो पहले ब्रैकेट के अंदर 48 में से 40 घटाएंगे, फिर 48 में से 24 घटाएंगे और फिर 48 में से 32 घटाएंगे। यहाँ पर पुनः एक बार ध्यान दें कि हमारी भुजाएं थी 40, 24 और 32 और हमारा अर्ध परिमाप आया था 48। तो सूत्र में S एक बार लिखा हुआ है और 3 बार S में से A, B और C भुजाएं घटती है। आगे इसको हल करेंगे हम। 48 का 48 यहाँ गुणा लगा लेंगे। अब 48 में से जब हम 40 घटाएंगे तो हमारा 8 आ जाएगा। फिर 48 में से हम कितने घटाएंगे? 24, 24 दूने 48, 24 आ जाएगा। और फिर 48 में से हम 32 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 16। अब क्या करेंगे, हम इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड, तो 48 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2, 2 का भाग दिया 24, 24 पे 2 का दिया 12, 12 पे 2 का दिया 6, 6 पे 2 का दिया 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 48। ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। फिर 8 के करेंगे 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। फिर 24 के करेंगे 2 का भाग दिया 12, फिर 2 का भाग दिया 6, फिर 2 का दिया 3, 3 पे 3 का दिया 1, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 16 के 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो ये हमारे हो गए सारे अभाज्य गुणनखंड। अब क्या करेंगे, ये अंडर रूट में है, वर्गमूल है ये, तो इसमें क्या करेंगे, हर अंदर जो 2 चीज़ें हैं 2 गुणा 2 है, ये भी 2 गुणा 2 है, इनमें से एक एक बार लेते जाएंगे। तो इनको पहले अपने सिस्टमेटिक ढंग से लिख सकते हैं, इनको क्रम से भी लिख सकते हैं। ये बिल्कुल छोटे रूप में आपको समझाया जा रहा है। आप इसके गुणनखंड जब हमारा अभ्यास हो जाएगा तो बड़े बड़े भी कर सकते हो, जैसे इसके 8 6 के 48 भी कर सकते हैं, क्योंकि एक 8 आ जाएगा, एक 8 यहाँ से ले लेंगे। परंतु ये बिल्कुल छोटे रूप में, इनको हमने सबको जमा लिया, ये सारे हमारे जोड़े बन गए अंदर। अब क्या करेंगे, इनमें एक एक जोड़ा बाहर निकालेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 और 7। तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये जोड़ा 3 का है तो एक 3 बार निकाल लेंगे। अब हमारा अंडर रूट हट जाएगा यहाँ पर। अब इनका गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128 गुणा 3, 3 8 24, अंसल 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 एकम 3। तो 384 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर, ये दोनों एक ही चीज़ होती है, एक ही बात है। लिख सकते हैं वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर, या ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र से निकल गया है। आगे आओ एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 10 सेमी है। तो हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती है। तो यहाँ पर S जो कि हमारा अर्ध परिमाप है 10 + 10 + 10 / 2, 10 20 और 30 / 2 = 15 सेमी आ जाएगा। अब यहाँ पर हीरोन के सूत्र का उपयोग करेंगे, हीरोन का सूत्र लिखेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर
अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो यहाँ पर हम मान रखेंगे एस हमारा यहाँ पर अर्ध परिमाप 15 आया था, तो 15 में से अब 3 बार 10 घट जाएंगे, क्योंकि तीनों भुजाएं हमारी समान है। ये समबाहु त्रिभुज था, तो अंडर रूट 15 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। यहाँ पर अब हम इसको आगे हल करेंगे, तो 5 के टुकड़े 3 इंटू 5, 15 के अभाज्य गुणनखंड 3 गुणा 5 हो जाएंगे, गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। तो यहाँ पर ये जोड़ा है 5 5 का, तो एक एक बार आ जाएगा, बीच में नीचे अंडर रूट 3 अंदर बच जाएगा। 5 गुणा 5 5 5 25, अंडर रूट 3। सेमी है तो सेमी स्क्वायर, या मीटर है तो मीटर स्क्वायर हमारा क्षेत्रफल यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि ये एक समबाहु त्रिभुज है। इसके बाद में अगर एक अन्य एग्जांपल लेते हैं हम, कि अगर असमान भुजा 8 सेमी हो तथा समान भुजा 5 सेमी हो, तो क्षेत्रफल का सूत्र कैसे लगाएंगे और कैसे सवाल को हल करेंगे। यहां पर ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो यहां पर ए बी और सी, अगर मान लें ए 8 है, बी 5 है और सी भी यहां पर 5 है, क्योंकि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो इसमें अर्ध परिमाप एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, तो 8 प्लस 5 प्लस 5 बटे 2, 5 5 10 और 18, 18 बटे 2, 18 पे 2 का भाग देंगे तो 9 सेमी हमारा अर्ध परिमाप आ जाएगा। अब हम सूत्र लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र से, तो ये हमारा हीरोन का सूत्र है, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एस हमारे पास यहाँ आया था 9, तो 9 में से 8 घटेगा और 9 में से 5 2 बार घटेगा, क्योंकि एक भुजा हमारी 8 थी, 2 भुजा 5 5 थी। इसको हम हल करेंगे, तो 9 गुणा 1, 9 में से 8 गया 1 और 9 में से 5 गया 4 और आगे भी 9 में से 5 गया 4। तो यहाँ पर हम इसको फिर अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, तो 9 के हो जाएंगे 3 इंटू 3। एक की यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, ये अपने आप में जोड़े में अंदर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक एक दोनों में से एक एक बार ले लेंगे, तो 3 गुणा 4 यानी हमारा आ गया 12 सेमी स्क्वायर। ये हमारा क्षेत्रफल यहाँ पे आ जाएगा, 3 इंटू 4 300 के 12 सेमी स्क्वायर। यहाँ पर एक अन्य उदाहरण लेते हैं हम, कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी 2 भुजाएं 8 सेमी और 11 सेमी हो तथा परिमाप 32 सेमी हो। तो यहाँ पर एक ये नए तरीके का सवाल है, हमें इनमें केवल तरीकों को समझना है, बाकी सभी में फार्मूला एक ही है, अर्ध परिमाप निकालना और सूत्र में मान रखना। यहाँ पर थोड़ा सवाल है वो डिफरेंट दिया गया है। हमें यहाँ 2 भुजाएं 11 सेमी और 8 सेमी की दे दी गई है, तीसरी भुजा हमें नहीं दी है, हमें यहाँ पर परिमाप दे दिया गया है। जैसा कि हम जानते हैं परिमाप क्या होता है, जैसे मैं बी से चलना शुरू करूँ, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक और यहाँ वापस आता हूँ मैं, तो ये हमारा 32 सेमी परिमाप दिया हुआ है, यानी तीनों भुजाओं का योग 32 है। तो तीसरी भुजा हमारी हम यहाँ से जो नहीं दी हुई है वो निकालेंगे। उसका निकालने का तरीका है कि ए यहाँ पे 11 सेमी है और बी यहाँ पे मान लिया 8 सेमी है, सी हमें ज्ञात करनी है, सी भुजा नहीं दी हुई है, तो सी यहाँ पे क्या हो जाएगी, भुजा सी, या इसको बी सी भी कह सकते हैं, बी से सी, बी सी भुजा हमारी कैसे निकलेगी, कि जो हमारा परिमाप है हमारा 32, इसमें से दोनों भुजाओं का योग करके जो ये टोटल 32 है,
11 और 8 का योग करके 32 में से घटा देंगे तो 32 माइनस 11 और 8 हो गए हमारे 19। तो ये हो गया 12 में से 9 गया 3 और 13 सेंटीमीटर हमारी तीसरी भुजा। ये जो है ये भुजा हमारी है वो 13 सेंटीमीटर हमने निकाल ली है। यहाँ पर तीनों भुजाएं अब हमारे पास है, 11 सेमी की, 8 सेमी की और 13 सेमी की। अब यहाँ पे हम इसका अर्ध परिमाप ज्ञात करेंगे। S इजिकल टू A प्लस B प्लस C बटे 2। A हमारा है 11 सेमी, B है 8 सेमी और C है हमारा 13 सेमी बटे में 2। तो 11 और 8 19, 10 29 और 3 32 बटे 2। 32 में जब 2 का भाग देंगे या आधा करेंगे तो 16 सेंटीमीटर हमारा परिमाप आ जाएगा। इसके बाद हम सूत्र लगाएंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। यहाँ पर हमारा अर्ध परिमाप कितना आया हुआ था? 16। 16 में से पहली भुजा हमारी ए कितनी थी? 11। फिर 16 में से बी कितनी थी हमारी? 8। और फिर 16 में से हम घटाएंगे तीसरी भुजा जो हमने निकाली थी 13। आगे इसको हम हल करते हैं। 16 इंटू 16 में से 11 गए 5, 16 में से 8 घटे 8 और 16 में से 13 गए 3। आगे हम इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 16 के अभाज्य गुणनखंड 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। 5 का 5, 8 के हो जाएंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 का 3। ये हमारे अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 16 के। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। 5 अपने आप में अभाज्य है, 8 के हो जाएंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 अपने आप में एक अभाज्य संख्या है। अब इनको थोड़ा सा हम सिस्टमेटिक ढंग से लिखेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये भी इनके साथ लिख लेंगे। इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब यहाँ पे ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया। बाकी कोई जोड़ा नहीं बनता है तो 1 2 3, तो 2 गुणा 2 गुणा 2। इन जोड़ों में से एक एक बार आ जाएगा क्योंकि ऊपर वर्गमूल लगा हुआ है। अंदर हमारा बच जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 5। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और अंडर रूट में 5 तिये 15, 15 दूनी 30, 2 तिये 6, 6 5 30। तो हमारा उत्तर आ जाएगा 8 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां पर एक बार फिर समझ लें। 16 के टुकड़े गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। 5 अपने आप में अभाज्य है, 8 के हो जाएंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। 3 अपने आप में अभाज्य संख्या है। इनको अपने सही तरीके से लिख लेंगे एक बार। ये जो 2 गुणा 2 गुणा 2 है वो इनके साथ लिख लेंगे और 3 गुणा 5 यहाँ लिख लेंगे। 2 गुणा 2, 2 गुणा 2, 2 गुणा 2, इनके ऊपर वर्गमूल होने के कारण 2 गुणा 2 गुणा 2 बाहर आ जाएंगे क्योंकि ऊपर अंडर रूट है, स्क्वायर रूट कहते हैं जिसको। और अंदर बच गया 2 गुणा 3 गुणा 5। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 2 तिये 6, 6 5 30, 8 अंडर रूट 3 वर्ग सेमी या सेमी स्क्वायर हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा। एक अन्य एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर ABC एक पार्क है, इसके अंदर घास लगानी है। तो घास हमेशा क्षेत्रफल पे लगेगी, तो हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसके आगे इसके बाहर की बाउंड्री पर बाड़ भी करनी है। 3 मीटर का एक गेट भी है इसके अंदर। ये एक गेट है, यहाँ पे 3 मीटर का है। बाड़ का खर्चा भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो क्षेत्रफल के लिए सबसे पहले हम इसका अर्ध परिमाप निकालते हैं। S इजिकल टू A प्लस B प्लस C बटे 2।
अर्ध परिमाप। तो यहाँ पर भुजाएं हैं हमारी 50, 80 और 120। तो 50 + 80 और 120/2। तो 50 और 80 130, 130 और 120 हमारी हो गई 250/2। तो 250 का आधा करेंगे या 2 का भाग देंगे तो 125 मीटर हमारा अर्ध परिमाप आ जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सूत्र में हम मान रखेंगे एस हमारा अर्ध परिमाप 125 आया था। 125 में से पहली भुजा 50 घटाएंगे, 125 में से दूसरी भुजा 80 घटाएंगे तथा 125 में से तीसरी भुजा 120 हम घटाएंगे। ये तीनों भुजाएं एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी से हमारी घटा देंगे। इसके बाद में हम इसको हल करेंगे। अंडर रूट 125 का 125 रहेगा। 125 में से जब 50 घटता है तो 75। 125 में से 80 घटाएंगे तो 45 और 125 में से 20 घटाएंगे तो 5। अब हम इनके आगे अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 125 के 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 5 25, 25 5 125। 75 पर 3 का भाग देंगे, 25, 25 75, फिर 3 गुणा 5 गुणा 5। 45 पे 3 का भाग देंगे तो 15, 15 पे फिर 3 का भाग देंगे 5, 5 पे 5 का 1 और ये 5 का 5। यहाँ फिर एक बार मैं आपको बता दूं, ये 5 5 25, 25 5 125, 5 5 25, 25 तिये 75, 3 तिये 9, 9 5 45 और 5 का 5। इनको फिर हमें वो क्रम से लिख सकते हैं 1, 2 और 3। तो 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। तो एक ये हमारा जोड़ा बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया और एक ये बन गया। तो एक 3 बार आ जाएगा, ये 5 बार आ जाएगा, इसमें से भी 5 आ जाएगा, इसमें से भी 5 आ जाएगा और अंडर रूट में हमारा ये और ये, यानी 3 गुणा 5 अंदर बच जाएगा। इनका हम गुणा करेंगे, 5 5 25, 25 5 125 और 125 तिये 375 और ये अंडर रूट के अंदर हो जाएगा 5 तिये 15 मीटर स्क्वायर हमारा क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पे इस सवाल में बाड़ लगाने के बारे में कहा गया है कि हमें एक तार की बाड़ लगानी है। तो तार कितना चाहिए, तार की लंबाई कितनी होगी। तो बाड़ हमेशा परिमाप पे लगती है। यहाँ पे क्षेत्रफल का इसमें कोई रोल नहीं है, ये सवाल थोड़ा घुमा करके दिया गया है। बाड़ लगाने के लिए तार जो लगेगी वो त्रिभुज के परिमाप के ऊपर लगेगी। यहाँ पे फिर ध्यान देने में एक बार कि बाड़ है वो यहाँ से लेकर के यहाँ, यहाँ और यहाँ सिर्फ परिमाप पे लगेगी, परंतु इसके अंदर 3 मीटर का एक गेट भी है। तो हमने जो परिमाप हमारा निकाला था टोटल, वो हमारा परिमाप था 250 मीटर, यानी अर्ध परिमाप 125 मीटर था। यहाँ पर हमने ये निकाला था 50 + 80 + 120, ये हमारा परिमाप था 250 मीटर। अब आधा किया था हमने तब 125 मीटर आया था, तो परिमाप हमारा था 250 मीटर। 250 में से जो हमारा 3 मीटर का गेट है वो कम हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 247 मीटर ये तार लगाना है। यानी हमें 247 मीटर लंबा तार लगाना है।
अब इसमें कुल खर्चा कितना होगा, कुल व्यय कितना होगा, तो 247 को यहाँ पर 20 रुपये प्रति मीटर तार का खर्चा दिया हुआ है। खर्चा है 20 रुपये प्रति मीटर। तो तार है 247 मीटर, 247 को 20 रुपये से हम गुणा कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4,940 रुपये हमारा बाड़ लगाने का व्यय होगा। यानी यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है बच्चों कि जो बाड़ है वो परिमाप के ऊपर लगती है, न कि क्षेत्रफल में। जो बाड़ हम लगाएंगे वो परिमाप के ऊपर लगाएंगे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। बीच में जो 3 मीटर का गैप है वहाँ पे बाड़ नहीं लगेगी। तो ये जो 3 मीटर है वो कम हो जाएगा, 250 में से 250 में से 3 कम हो जाएगा तो 247 बचेगा। 1 मीटर का खर्चा 20 रुपये दिया हुआ है प्रति वर्ग मीटर। 1 मीटर का, वर्ग मीटर नहीं, 1 मीटर तार है लंबी है वो 20 रुपये में आती है। तो 247 को 20 से गुणा कर देंगे तो 4,940 रुपये हमारा कुल खर्चा यहाँ पर आएगा। एक अन्य टाइप का सवाल है कि एक त्रिभुजाकार भूखंड की भुजाओं का अनुपात 3:5:7 है और उसका परिमाप 300 मीटर है। इस भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो यहाँ पर हमें भुजाएं अनुपात में दी हुई है। हम पहले भुजाओं का मान ज्ञात करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग ही उसका परिमाप होता है, जो हमें यहाँ पे 300 दिया हुआ है। तो हम मान लेंगे, माना भुजाएं हमारी, इसका हल है माना भुजाएं 3, 5 और 7 अनुपात में दी हुई है। तो 3x, 5x और 7x ये मीटर में है। तीनों भुजाएं हमने ये 3x, 5x और 7x मान ली। हम जानते हैं कि परिमाप तीनों भुजाओं का योग होता है। तो 3x प्लस 5x प्लस 7x बराबर 300 मीटर दिया हुआ है हमारा परिमाप। तीनों भुजाओं का योग हमें यहाँ पर दे रखा है। अब हम इसको हल करेंगे। या 3x और 5 8x और 7x कितने हो गए हमारे 15x इज इक्वल टू 300। या इसको और भी कह सकते हैं और x इज इक्वल टू 300 बटे 15। 300 डिवाइड बाई 15, 300 में 15 का भाग देना है। समीकरण का ये रूल है, द रूल इक्वेशन इज, यहाँ पे जो 15 गुणा में लगा हुआ है x के, ये दूसरी तरफ जाएगा तो बटे में चला जाएगा। 300 में जब 15 का भाग देंगे तो 15 दूनी 30, ये हमारा 20 मीटर आ जाएगा x का मान। अब यहाँ से हम भुजाएं निकाल लेंगे। a मान लिया पहली भुजा a है, तो a बराबर कितनी थी 3x, यानी 3 गुणा 20 इज इक्वल टू 60 मीटर। दूसरी भुजा हमारी थी b 5x, तो 5 गुणा 20 बराबर 100 मीटर। और तीसरी भुजा c मान ले हम, हमारी थी 7x, तो 7 गुणा 20 इज इक्वल टू 140 मीटर। अब हमारे पास ये तीनों भुजाएं 60 मीटर, 100 मीटर और 140 मीटर हमें प्राप्त हो गई है। अब आगे हम वही पहले वाले तरीके से त्रिभुज का अर्ध परिमाप ज्ञात करके हम क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे और उसमें मान रखेंगे। जैसे यहाँ पर त्रिभुज का अर्ध परिमाप S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C बटे 2। तो ये हमारा हो गया 60 प्लस 100 प्लस 140 बटे 2। तो ये हम इन तीनों को जोड़ करके और 2 से भाग दे देंगे। तो ये 60 इसमें जोड़ दो, कितने हो गए 200, और 100 कितने हो गए हमारे यहाँ पर 300 बटे में 2। तो ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा
300 का आधा करना है या 300 में 2 का भाग देना है, तो 150 मीटर हमें यहाँ एस का मान प्राप्त हो गया त्रिभुज का अर्ध परिमाप। क्योंकि त्रिभुज का परिमाप 300 है, हम सीधा ही निकाल सकते हैं, यहाँ पर परिमाप दिया हुआ है, तो ये हमें जोड़ने की ज़रूरत भी यहाँ पे नहीं है। 300/2 सीधा ही कर सकते हैं क्योंकि परिमाप हमें प्रश्न में दे रखा है। अब हम क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। तो हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट, पहले सूत्र लिखेंगे एस, एक ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये सूत्र हमें हर प्रश्न में लिखना है ताकि बार बार जब हम लिखेंगे तो हमें सूत्र याद हो जाएगा, हमें सूत्र रटना नहीं पड़ेगा। सूत्र को एक बार दिमाग में उतार लें कि सूत्र कैसे लिखा जाता है। यहाँ पर 3 ब्रैकेट में एस में से ए बी और सी घटेगी और एक एस अलग से यहाँ पे लगेगा और उसके ऊपर स्क्वायर अंडर रूट लगेगा, यानी स्क्वायर रूट लगेगा। अब यहाँ पर हमारा एस कितना आया हुआ था 150, तो तीनों ब्रैकेटों में से 150 में से घटेगा। हमारे यहाँ जो 3 ब्रैकेट हैं तीनों में से 150 में से ही घटेगा, 150 ही बाहर आएगा। 150 में से तीनों भुजाएं ए बी और सी हमें घटानी है। तो पहली भुजा थी हमारी ए कितनी थी 60, बी थी 100 और सी थी 140। अब हम इसको हल करेंगे। 150 को एक बार 150 लिखेंगे, यहाँ पे गुणा का निशान लगा देंगे। अब 150 में से हम 60 घटाएंगे तो हमें 90 प्राप्त हो जाएगा, ये 90 प्राप्त हो गया। 150 में से 100 घटाएंगे तो हमें 50 प्राप्त हो जाएगा और 150 में से हम 40 घटाएंगे तो हमें 10 प्राप्त हो जाएगा। ये 10, ये 50 और ये 90। अब हम इसको आगे हल करेंगे। हल करने का वही तरीका है, हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 150 के, 90 के, फिर 50 के और फिर 10 के। यहाँ पे मैं आपको एक विस्तार से बता देता हूँ। अगर किसी विद्यार्थी को अभाज्य गुणनखंड करने में कठिनाई होती है तो वो थोड़ा ध्यान दे लें, घर पर इनका अभ्यास कर लें। यहाँ पर मैं साइड में बताता हूँ आपको। जैसे 150 है, इसमें 2 का भाग देंगे तो 75, 3 का भाग देंगे तो 15, 15 में फिर 3 का भाग देंगे तो 5 और 5 में 5 का भाग देंगे तो 1। यानी ये जो इस साइड में आते हैं ये हमारी सारी अभाज्य संख्याएं आती है। इस पे आप ध्यान दे लें। अभाज्य संख्या वह होती है जिसके ऊपर किसी और का भाग नहीं जाता, खुद का जाता है या 1 का जाता है। तो ये हो गया 5 दिए 15, 15 दिए 45, सॉरी यहाँ पे ध्यान दें, 2 का भाग दिया 75, 75 पे 3 का भाग देंगे तो यहाँ पे 25 आएगा। सॉरी ये गलत हो गया, दोबारा से मैं रिपीट करता हूँ। फिर 5 में 5 का भाग देंगे 25 में तो 5 आ जाएगा। 5 5 25, 25 75, 75 दूनी 150, 150, 150। इसको फिर से ध्यान दे लें, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है। 150 में 2 का भाग देंगे 75, 75 में 3 का भाग देंगे तो 25 75, 25, 25 में 5 का भाग देंगे 5, 5 में 5 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे 150 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो हो जाएंगे 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, 5 5 25, 25 75, 75 दूने 150। इसी तरह से हम 90 के निकालेंगे। यहाँ पर निकाल के देख लेते हैं। 90 पे 2 का भाग दें पहले तो आ जाएगा 45, 45 में 3 का भाग देंगे तो आ जाएगा 15, 15 पे 3 का भाग देंगे तो 5, 5 पे 5 का भाग देंगे तो 1, तो 5 दिए 15, 15 दिए 45, 45 दूने 90। तो 90 के हमारे अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है।
ये 150 के हो गए, 90 के हो गए। अब हमारे पास बच गया 50। इस साइड में मैं 50 के निकाल के बताता हूँ। ये आपको अच्छी तरह से इनका अभ्यास होना चाहिए। 50 के ऊपर 2 का भाग देंगे 25, 25 के ऊपर 5 का जाएगा 5, और 5 के ऊपर 5 का देंगे तो 1। तो 50 के हमारे पास अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणा 5 गुणा 5, यानी 5 5 25, 25 दूनी 50। इसके बाद में हमारे पास बच गया 10। तो 10 के हो जाएंगे हमारे पास यहाँ पे 2 का भाग देंगे 5, 5 का भाग देंगे 1, तो 2 गुणा 5। ये हमारे इनके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। अभाज्य गुणनखंड निकालने हमें अच्छी तरह से आने चाहिए, इनका हमें अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि गणित में बार बार जितना अभ्यास करेंगे उतनी गलती कम होने की संभावना रहेगी। इसके बाद में हम इसको थोड़ा हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर इस सवाल में है, हम इनको सिस्टमेटिक ढंग से सही तरीके से जब लिखेंगे तो हमारे पास 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3, 5 इंटू 5, 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 प्राप्त हो जाएंगे। अब दो जोड़े में हैं, उनको बाहर निकाल लेंगे तो 2 इंटू 2 ये बार आ जाएगा हमारा, ये 3 बार आ जाएगा, 5 गुणा 5 गुणा 5, और अंडर रूट में हमारा यहाँ 3 बच जाएगा। ये क्योंकि इसके साथ में दूसरा जोड़ा इसका नहीं बनता है, यहाँ 3 गुणा 3 नहीं है, तो 3 अंदर बचेगा। अब इनका गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 तीन 12, 12 पंजू 60, और 60 पंजे 300, और 300 पंजे 1500। इसको दोनों तरफ से गुणा कर सकते हैं हम, इधर से भी करेंगे, चाहे इधर से करें या चाहे टुकड़ों में गुणा कर सकते हैं। अगर हमें बड़ा गुणा नहीं आता है तो हम टुकड़ों में कर सकते हैं, जैसे जितना आता है उतना कर लो। 2 दूनी 4, 4 तीन 12, 12 पंजू 60 आ गया, ठीक है, 5 5 25 आ गया। फिर 60 को 25 से अलग से यहाँ गुणा करके हम देख सकते हैं। तो 1500 अंडर रूट 3, ये हमारा इतना वर्ग मीटर है तो वर्ग मीटर में, और सेमी है तो सेंटीमीटर में। जो भी हमें इकाई दी हुई है सेंटीमीटर में यहाँ दी हुई थी, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर मैं बता दूं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपने, ये दोनों एक ही चीज़ होती है। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग सेमी या वर्ग मीटर या वर्ग किलोमीटर में ही लिखा जाता है। इस पे आप विशेष ध्यान दें, क्योंकि इकाई के भी अपने नंबर होते हैं। तो 1500 अंडर रूट 3 इस खेत का भूखंड का हमारा है, वो त्रिभुजाकार भूखंड था, इसका क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर मैं अभ्यास के लिए आपको एक सवाल दे रहा हूँ। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी 2 भुजाएं 18 सेमी और 10 सेमी है तथा परिमाप 42 सेमी है। तो यहाँ पर हमें तीसरी भुजा नहीं दी गई है। तीसरी भुजा हम 18 सेमी और 10 सेमी को जोड़ करके 42 में से घटाएंगे तो हमें तीसरी भुजा प्राप्त हो जाएगी। फिर हम इसका अर्ध परिमाप निकालेंगे और फिर हीरोन के सूत्र से मान रख करके हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। यहाँ पर मैं पुनः आपको बता दूं कि परिमाप अलग चीज़ होती है, क्षेत्रफल अलग चीज़ होता है। परिमाप बाहर वाली बाउंड्री जो है उसको परिमाप कहते हैं, जब वो खेत की हो सकती है, जैसे खेत के चारों तरफ हम बाड़ लगाते हैं। और खेत के अंदर, बाड़ के अंदर, जैसे हमारे स्कूल के अंदर बाहर वाली बाउंड्री होती है, उसके अंदर कमरे होते हैं, पार्क होता है, वो सारे क्षेत्रफल पे होते हैं। तो यहाँ परिमाप और क्षेत्रफल में अपने कंफ्यूज नहीं होना है। परिमाप बाहर वाली बाउंड्री को कहते हैं और क्षेत्रफल जो बाहर वाली बाउंड्री के अंदर होता है वह क्षेत्रफल कहलाता है। जैसे इस तरह से कोई त्रिभुज है ABC, तो ये इसका परिमाप है। A से B, B से C और C से A तक मैं वापस आता हूँ तो ये परिमाप है। और इसके अंदर जो भी चीज़ें होती है ये सारी क्षेत्रफल में होती है। इसका हमें विशेष ध्यान रखना है कि परिमाप क्या चीज़ है और क्षेत्रफल क्या है। ये दोनों अलग प्रकार से हैं। परिमाप बाहर वाली बाउंड्री को ही कहते हैं, जो बाहर वाली बाउंड्री होता है वो परिमाप कहलाती है। और बाहर वाली बाउंड्री के द्वारा जो घिरा हुआ होता है क्षेत्र, वो उसका क्षेत्रफल कहलाता है। जो उसके अंदर आ जाता है, जो कवर्ड होता है बाउंड्री के अंदर,
वो बाढ़ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, दीवार भी हो सकती है। तो यहाँ परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में हमें ध्यान रखना है। इसके साथ ही ईरोन के सूत्र द्वारा आज हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखा, जिसकी ऊंचाई हमें पता नहीं हो, तीनों भुजाएं दी हुई हो। आज का हमारा ये टॉपिक संपूर्ण हुआ। धन्यवाद। जय हिंद।